आइए आप सीखें विजिटिंग कार्ड बनाना। और विजिटिंग कार्ड में क्या क्या चीजें होती हैं उनको हम अब समझेंगे। सबसे पहले नंबर पे है मेजरमेंट और नज, इनको समझेंगे। मेजरमेंट यानी कि इंचेस, मिलीमीटर और सेंटीमीटर। इसके लिए सबसे पहले आप कुछ भी देखेंगे कि सेलेक्ट ना हो। इस वक्त कुछ भी सेलेक्ट नहीं है, यहां से भी आपको पता लग रहा है कुछ भी सेलेक्ट नहीं है। ऐसी में आप देखेंगे प्रॉपर्टी बार पे आपको ये सूचना मिलती है, ये पेपर के बारे में है, ये पेपर के साइज के बारे में है, ये आपके पेपर ओरिएंटेशन के बारे में है, यानी कि वही पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप है, इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। तो ये यूनिट्स यानी मेजरमेंट है, इंचेस में है इस वक्त। अगर आप एमएम में चाहते हैं तो यहां लिस्ट पे क्लिक कीजिएगा। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, माइल्स, यार्ड्स, फीट, जो भी आपको चाहिए सुविधा अनुसार आप इसे कभी भी बार बार बदल सकते हैं। दूसरी बात आती है नज। नज भी कुछ भी सेलेक्ट ना हो तभी मिलता है। और नज का मतलब है कि कीबोर्ड से एरो की से जब भी हम कोई चीज चलाएंगे, जैसे कि हमने ये सेलेक्ट किया और अब मैं कीबोर्ड से नीचे की तरफ एरो की चला रहा हूं, तो आप देखेंगे कि ये ऐसे नीचे की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। तो ये चलेगा कितनी चाल से, यानी ये कितना दूर जाएगा, कैसे जाएगा, ये निश्चित करता है कुछ भी सेलेक्ट किए बगैर। ये जो आप देखिए एरो की भी आ रही है ये चारों तरफ बनी हुई, इस मेजरमेंट से। मान लीजिए यहाँ पे ये मिलीमीटर है तो आप देख सकते हैं 0.1 मिलीमीटर, यानी हमने इसको सेट किया 2 मिलीमीटर। अब नज सेट हो गया 2 मिलीमीटर पे और हमने यहाँ पे मेजरमेंट वापस कर दिया इंच में। तो इस तरह से हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, कभी भी उसे बदल सकते हैं। तो मेजरमेंट और नज सीखा। अब हम विजिटिंग कार्ड बनाना सीखते हैं कि विजिटिंग कार्ड का जो साइज होता है वो अगर एमएम में याद रखना चाहते हैं तो 88 विड्थ होती है लेफ्ट टू राइट और 55 हाइट होती है इस तरह से। और इंचेस में 3.5 विड्थ होती है और 2.1 हाइट होती है। तो अब हम शुरू करते हैं। एक रेक्टेंगल लेंगे जिसका साइज होगा अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट, हमने इंच में लिया हुआ है। तो ये देखिए, ये जब हमने रेक्टेंगल बनाया तो यहां पे ये लेफ्ट टू राइट है, इसे हम 3.5 कर देते हैं, 3.5। दूसरी फील्ड में जाने के लिए आप सिर्फ कीबोर्ड से टैब की दबाइए, ये अपने आप नीचे की तरफ आ जाएगा। यहां पे हम टाइप करेंगे 2.1 और कीबोर्ड से एंटर की दबा देंगे। ये हमारा रेक्टेंगल हमारे साइज के अनुसार तैयार हो गया। अब आपको यहां पे एक बात का ध्यान रखना होगा कि ये जो लॉक है, यहां देखिए लॉक लगा हुआ है, ये लॉक इस वक्त दबा हुआ है, ये रेशियो लॉक है। हमने आप देखिए जो हमने इसमें साइज डाला है वो साइज पूरी तरह से नहीं आया। जैसे हमने 2.1 डाला, यहां पे साइज 3.1 नहीं रहा, बदल गया। क्यों? क्योंकि ये लॉक लगा हुआ है। इस लॉक को आप हटा दीजिए। अब देखिए ये ताला खुला हुआ नजर आ रहा है। अब हम इन दोनों जगहों पे अलग अलग वैल्यू डाल सकते हैं और वो वैल्यू अपनी जगह बरकरार रहेंगी। देखिए अब ये ठीक रहा। तो कभी भी आप देखें कि आपकी वैल्यूज इस तरह से एक फील्ड में डालते ही दूसरी फील्ड की भी वैल्यू बदल रही है, तो आप समझ लीजिए कि यहां पे लॉक लगा हुआ है और उस लॉक को पहले ऑन कर लें। अब आती है बात इनर मार्जिन की। आप देखिए इसके अंदर भी एक छोटा सा रेक्टेंगल हमने बनाया है जो छपाई के वक्त हटा दिया जाएगा, वो कि हमारा कोई भी मैटर इस खास दूरी पे ही रहे, इसे मार्जिन बोलते हैं। इससे क्या होता है कि कटिंग के वक्त वो टाइप कटता नहीं है, जो मैटर है वो कटिंग में आ सकता है। तो अभी हम सीखेंगे कि ये इनर मार्जिन कैसे बनता है। दो तरह से बन सकता है, हम गणित लगा के भी कर सकते हैं या बहुत आसानी से कॉन्टूर से कर सकते हैं। तो पहले थोड़ा सा गणित समझते हैं कि हमारे पास जो रेक्टेंगल था, अगर हम एमएम में लेके जाए, कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, इंचेस में गए, मिलीमीटर सेट कर दिया, यहां पे 88, टैब की से 55 किया और एंटर कर दिया। इसीलिए मिलीमीटर में काम करना ज्यादा सुविधाजनक रहता है क्योंकि हमें वैल्यूज बहुत आसान हो जाती हैं। तो 88 और 55 आप देखेंगे कि अगर 4 mm मुझे यहां से चाहिए और 4 mm यहां से चाहिए, तो मेरा ये रेक्टेंगल जो मुझे चाहिए होगा वो होगा 80 mm का, यानी 80 में से 4 और 4 8 mm निकालने के बाद 80 mm बच गया। और 55 में से 4 इधर से निकालेंगे, 4 इधर से निकालेंगे, तो आप देखेंगे आपको मिलेगा 47 mm। तो अब हम क्या करते हैं, एक और रेक्टेंगल बनाएं। ये लीजिए,
एक और रेक्टेंगल बनाते हैं, कहीं पर भी बना लीजिए, और इसका साइज हम रखेंगे 80 बाई 47 और एंटर कर देते हैं। अब ये दो हमारे रेक्टेंगल बन गए हैं। इस रेक्टेंगल को हमें इसके अंदर चाहिए, तो शिफ्ट की से आप इसको सेलेक्ट कर लें। दोनों रेक्टेंगल सेलेक्ट हो गए, सी और ई कर दें कीबोर्ड से, तो ये वाला रेक्टेंगल बिल्कुल इसके सेंटर सेट हो जाएगा। हमने ये इनर मार्जिन सेट कर लिया। एक तो ये गणित लगा के, दूसरा एक तरीका है बहुत आसान, ये कॉन्टूर इनर मार्जिन के लिए। तो कॉन्टूर के लिए आप इसे सेलेक्ट कीजिएगा, अब यहां पे आ जाइए, 1 2 3 4 5, नीचे से पांचवा टूल है, आप इससे बटन दबा दीजिएगा और यहां पे ब्लेंड के नीचे कॉन्टूर आपका टूल है, इसको क्लिक कर दीजिए। कॉन्टूर क्लिक करेंगे तो यहां पे इसकी सूचना आनी शुरू हो जाएगी। तो पहले अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए जिस पे कॉन्टूर करना है, उसके बाद टूल लीजिएगा। अब इसमें यह 3 पॉइंट है, 1 2 3, ये सेंटर पॉइंट के लिए है, ये बिल्कुल सेंटर के लिए है, लेकिन अभी हमें ये इनसाइड कॉन्टूर करना है और स्टेप एक ही रखना है, और यहां पे वैल्यू डालनी है 4 या 5 mm। आजकल ऑफसेट पे कटिंग होती है और कटिंग थोड़ी बेतरतीब होती है, उसका ध्यान में रखते हुए हम 5 mm रखेंगे। यहां 5, यहां 1 और यहां पे इनसाइड कॉन्टूर, ये देखिए लिखा भी आ रहा है, इनसाइड कॉन्टूर पे एक बार क्लिक कर देंगे। ये देखिए मार्जिन बन गया, अब बन गया है और ये कॉन्टूर इफेक्ट इस पे चल गया है। तो हम क्या करेंगे, हमारा काम हो चुका है, हम पहले इसे ब्रेक कर लेंगे, यानी अलग कर देंगे। अरेंज में जाएंगे, ब्रेक कॉन्टूर, ग्रुप ए पार्ट, कंट्रोल के से हम इसे अलग कर देंगे। अब ये दोनों अलग अलग हो गए, एक रेक्टेंगल ये रहा और एक रेक्टेंगल ये रहा। तो आपने देखा कि एक प्रॉपर मार्जिन कैसे इसे बनाया जाता है। अब आती है बारी हमारी, हमने मेजरमेंट सीखा, नज सीखा, रेक्टेंगल सीखा, उसके साइज सीखे और कॉन्टूर सीखा। अब आता है टाइप। टाइप में हम ये सब चीजें टाइप करेंगे। बाद में हम किसी कंपनी का एड्रेस लेंगे, पूरी तरह से किसी एक प्रोफेशन के हिसाब से विजिटिंग कार्ड बनाएंगे। अभी हम क्योंकि बेसिक सीख रहे हैं, तो इसके लिए अब आप टेक्स्ट टूल लीजिएगा। टेक्स्ट टूल लेने के बाद कोई भी टाइप, जनरली एरियल हमें डिफॉल्ट मिलता है, यानी कोरलड्रा खोलते ही आप टाइप करेंगे तो एरियल टाइप ही आपको मिलता है। ये बदल भी सकते हैं, पर अभी हम क्या कर रहे हैं, इसी का इस्तेमाल करेंगे। ये हमने टेक्स्ट टूल लिया। अब यहां पे जो साइज है, विजिटिंग कार्ड का मिनिमम जो साइज होता है एड्रेस या बाकी चीजों के लिए, वो 8 पॉइंट या 6 पॉइंट के आसपास होना चाहिए। तो अभी हम 7 पॉइंट का टाइप सेट कर लेते हैं। देखिए अभी हमने कुछ भी नहीं बनाया हुआ, डायरेक्ट टेक्स्ट टूल लिया है, किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट भी नहीं किया है। ऐसी कंडीशन में अब ये डिफॉल्ट सेट कर देगा, यानी कि आर्टिस्टिक टेक्स्ट ऑन है। अगर हम ओके करेंगे तो अब कभी भी जब टाइप करेंगे तो हमारा 7 पॉइंट ही टाइप से वो बनाएगा, और वो एरियल का टाइप होगा और वो नॉर्मल होगा। ओके कर दिया। तो अब हम टाइप करते हैं, जैसे कि पर्सन नेम, डेजिग्नेशन, कंपनी नेम, ये सब चीजें जो ऊपर है हम यहां टाइप करते हैं। क्लिक, एंटर कर दीजिए। हर अलग लाइन के लिए एंटर कर लीजिए। अगर फोन अलग है, फोन अलग रहेगा, मोबाइल है तो मोबाइल अलग से डाल दीजिए, नहीं तो एक रहने दीजिए। जैसा मैटर आपको मिलेगा उसी हिसाब से आप
इस तरह से आप एंटर एंटर करके अपने एड्रेस को, अपने मैटर को आप टाइप कर लेंगे। अब ये सारा एक साथ टाइप हो चुका है एक ही ग्रुप में। इनको अलग अलग एक साथ ही कर सकते हैं। वही अरेंज में जाइए और ब्रेक आर्टिस्टिक टेक्स्ट एरियल, ये हमने कर दिया। हर लाइन अलग हो गई है। अब हम पर्सन नेम और डेजिग्नेशन को दोनों को एक साथ सेलेक्ट करेंगे। शिफ्ट के साथ ये सेलेक्ट किया। इसको हमने ऊपर वाले विजिटिंग कार्ड के हिसाब से, देखिए वही जूमिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसा आपने पहले सीखा। इनको इसी हिसाब से हम पहले पोजीशन करेंगे। इन दोनों को एक साथ ऐसे सेलेक्ट कर लिया। अब इनको हमने पोजीशन कर लिया है। अब हम इनका साइज बढ़ाएंगे। तो सेलेक्ट कीजिएगा पर्सन नेम। सब चीजें कॉमन 7 पॉइंट से हैं। अब हम अलग अलग इनके साइज बढ़ाएंगे। तो पर्सन नेम लगभग 10 पॉइंट या 12 पॉइंट भी आप कर सकते हैं। फैंसी टाइप हो तो 14 पॉइंट तक भी ले जा सकते हैं। इसको आगे बताएंगे कि किस आइटम का फॉन्ट कितना रहना चाहिए, यानी टाइप फेस कितने साइज का रहना चाहिए। अभी हम क्या सीख रहे हैं, बस टाइप करना है, ब्रेक करना है और उसको पोजीशन करना है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक साथ सेलेक्ट करके अगर आप सी दबाते हैं तो वो एक दूसरे के सेंटर होने शुरू हो जाते हैं। सी हो गया। ये सबसे बड़ा है कंपनी का नेम, तो इसे हम 14 पॉइंट कर देंगे। शिफ्ट से इसे सेलेक्ट किया। अब शिफ्ट से हमने ये रेक्टेंगल सबसे लास्ट में सेलेक्ट किया और सी कर दिया। जो ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में सेलेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली बाकी के ऑब्जेक्ट सेंटर होना शुरू हो जाएंगे। तो सी से सेंटर। अब देखिए यहां पे ये हमारा अलग टाइप था और ये हमारा अलग टाइप है। तो इन दोनों को सेलेक्ट करके ऐसे हमने सेंटर कर दिया। या नज से, आपने नज बना रखा है 2 mm का, आप उससे भी इसे ऐसे कर सकते हैं। लेकिन बेहतर तरीका यह है कि आप इसको इसके साथ क्लिक करके कंट्रोल L कर लें। कंट्रोल L, तो आप देखेंगे कि ये ऐसे एक ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, दोनों एक हो जाएंगे, लेकिन फोन ऊपर आ गया और एड्रेस नीचे आ गया। हम कंट्रोल Z से वापस जाएंगे। इसमें भी सिलेक्शन का पॉइंट है कि पहले हमने अगर ये सेलेक्ट किया है और फिर शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट किया, अब कंट्रोल L करेंगे तो फोन ऊपर आ जाएगा। यानी कि जो चीज आपने पहले सेलेक्ट की है वो अपने आप फर्स्ट उस पे आ जाती है। अब हमने एड्रेस पहले सेलेक्ट किया है और फोन को बाद में सेलेक्ट करके कंट्रोल L किया है कीबोर्ड से, तो ये सिल गए, यानी दोनों एक हो गए। अब हम इसमें यहां पे आके बैक स्पेस से और अब इसे स्पेस दे देंगे। अब ये पूरी लाइन एक हो गई, दोनों वर्ड एक हो गए। अब हम शिफ्ट के साथ इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करेंगे और सी कर देंगे। ऐसे ही इसके साथ भी करेंगे। पहले इसको सेलेक्ट करते हैं फिर इसको, तो अब ये पहले रहेगा। बिल्कुल दोनों एक हो गए और यहां पे हम इसको स्पेस दे देते हैं। ये लाइन हमारी यहां से बाहर जा रही है, तो थोड़ा सा यहां सेंटर से पकड़ के इसे कंप्रेस कर देते हैं। इसके साथ भी यही करेंगे। शिफ्ट के साथ हम बाहरी रेक्टेंगल को सेलेक्ट करेंगे और सी कर देंगे। रेक्टेंगल कोई भी हो सकता है, बस हमें तो उनके सेंटर करना है। अब इसको हम माउस से पकड़ के ऐसे कर देंगे पोजीशन और उसके बाद शिफ्ट से सेंटर कर देंगे। ये आउटलाइन हमारा मार्जिन है, तो इसको लाइट
आउटलाइन दे देंगे, कोई भी लाइट कलर दे देंगे, बाद में हम इसे बिल्कुल नन कर देंगे। अब हम एक रेक्टेंगल लेंगे और इसे इस तरह से बनाएंगे, और अब इसका साइज, क्योंकि ये हमारा 88 है तो यहां पे हम 88 कर देंगे, और इसे शिफ्ट के साथ इसके साथ सेलेक्ट करके सी कर देंगे। रेक्टेंगल सेलेक्ट करके इसमें कलर डालेंगे और आउटलाइन इसकी नन कर देंगे। अब आप देखेंगे कि नीचे से टेक्स्ट हमारा छुप गया है। तो इस रेक्टेंगल को अरेंज में जाके, ऑर्डर में जाके हम क्या करेंगे, टू बैक ऑफ लेयर यानी शिफ्ट पेज डाउन कर सकते हैं, या कंट्रोल एंड भी कर सकते हैं, यानी कि टू बैक ऑफ पेज भी कर सकते हैं। तो अभी हम ये कर देते हैं टू बैक ऑफ लेयर, तो ये सबसे नीचे चला गया। अब कंपनी नेम को सेलेक्ट करेंगे, इसको भी शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे इस रेक्टेंगल को, और सी कर देंगे और ई कर देंगे। ये भी आप सीखेंगे नेक्स्ट में कि सिलेक्शन कैसे काम करता है और सिलेक्शन से अलाइनमेंट कैसे करते हैं। तो सी ऐसे सेंटर करता है और ई करने से ये ऐसे सेंटर करता है। तो देखते हैं ये आपके दिमाग में कितना रहता है। आप इसको भी इतना माइंड मत कीजिए, आप अभी चीजों को रख के टाइप करके जितना इसमें चीजें आ सकती हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे बस। और जो चीजें आपको इसमें सिखाई जा रही हैं अभी, उनको आप उसे दिमाग में रखेंगे। हमने इसे सेलेक्ट किया और इसे व्हाइट कर दिया। अब हमने मार्क्वी से बाहर से ऐसे इसको सेलेक्ट किया जिसमें ये तीन चीजें सेलेक्ट हुई, रेक्टेंगल, कंपनी नेम और कंपनी वर्क। अब हमने जो नज सेट किया है उससे नीचे वाली एरो की से आप इसे ऐसे सेट करेंगे। तो आज आपने सीखा कि बेसिक विजिटिंग कार्ड कैसे बनाया जाता है और उसमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। अब बारी आती है टाइप में साइज, बोल्ड, इटैलिक करना। किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, साइज हम यहां से चेंज करते हैं, बोल्ड हम यहां से कर सकते हैं। 12 है, आप 13 करना चाहते हैं 13 कर दीजिए, आप 12.5 करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये 7 है, इसे आप 8 करना चाहते हैं, एंटर 8 कर दीजिए। बस इतना ही रहना चाहिए। अब शिफ्ट से दोनों सेलेक्ट करेंगे और फिर सबसे लास्ट में ये बाहरी रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे और सी कर देंगे। ये जरूर कर दें, तो आप देखेंगे ये साथ साथ अलाइन होता जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं ये बराबर दूरी पे सब चीज सेट हो गई है। अब लास्ट में इस मार्जिन को हम नन कर देंगे, तो हमारा ये विजिटिंग कार्ड तैयार है। अब आपने सिर्फ इसी की प्रैक्टिस करनी है और तब आगे बढ़ेंगे। विजिटिंग कार्ड बनाने के बाद अब हम फाइल को सेव करना सीखेंगे। उसके लिए फाइल में जाएंगे और सेव। जब हम पहली बार फाइल को सेव करते हैं तो यहां पे ये अनटाइटल 1 आता है, लेकिन ये सेव नहीं होता है। फाइल, सेव। सेविंग के डायलॉग बॉक्स में हमें फाइल कहां सेव करनी है ये हम तय करते हैं इस डायलॉग बॉक्स के थ्रू। तो यहां पे सी है, डी है, ई है। कभी भी सी पे या डेस्कटॉप पे फाइल ना सेव करें, क्योंकि कभी कभी जब सिस्टम क्रैश हो जाता है या सिस्टम फॉर्मेट करना पड़ता है तो सी पूरी तरह से वैनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। ऐसे में हमारी फाइलें भी डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। डी में या ई में कहीं पर भी सेव कर दें, यानी अलग जो पार्टीशन बना रखे होते हैं हार्ड डिस्क में उसमें सेव करना चाहिए। सपोज हमने ई में, अब ई में मेन पे हम आ गए, ये ई पे मेन ड्राइव पे आ गए, तो यहां पे एक नया फोल्डर बनाइए जैसा आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं उस कंपनी का। सपोज आप नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो आप नया फोल्डर बनाइए, इसमें नाम रखिए जॉब्स, यानी कि आप जो भी अब डिजाइन बनाएंगे वो जॉब्स के फोल्डर में होगा, और एंटर कर दीजिए और डबल क्लिक से इसके अंदर चले जाइए। अब हम जॉब्स के अंदर चले गए, इस फोल्डर के अंदर चले गए। यहां पे जिस कंपनी का हम काम कर रहे हैं उसका एक फोल्डर बना लीजिए। मान लीजिए ये फोल्डर हम बना रहे हैं किसी ज्वेलरी की कंपनी के लिए, तो हम यहां पे लिखेंगे न्यू फोल्डर, कंपनी का नाम जैसे RK ज्वेल, शॉर्ट फॉर्म में नाम डाल दीजिए और एंटर कर दीजिए। अब इसके अंदर आप इस विजिटिंग कार्ड का फाइल का नाम डाल सकते हैं। तो जैसे हमने इसका नाम रखा वी कार्ड, किस तारीख को बनाया अगर हम वो भी डाल देंगे तो ये हमें
पता लग जाएगा कि ये फाइल हमने किस तारीख को बनाई थी। अदरवाइज विजिटिंग कार्ड ही काफी है। यहां से हम वर्जन कंट्रोल कर सकते हैं। इस वक्त ये कोरल 15 में है और हम कोरल 15 में ही काम कर रहे हैं। हम चाहें तो वर्जन 14, 13, 12 कोई भी पिछले वर्जन में काम कर सकते हैं, पर उसमें लेटेस्ट वर्जन की जो कुछ खास फैसिलिटी हमने इसमें इस्तेमाल की होंगी वो सेव नहीं हो पाएंगी। पर इस तरह से हम बैक वर्जन में भी सेव कर सकते हैं। तो इसको हम अब सेव कर देंगे या एंटर की से एंटर कर देंगे। अब यहां पे ये हमारी फाइल सेव हो गई और उसका पूरा पाथ हमें यहां पे आप देखेंगे नजर आ रहा है। तो इस तरह से फाइल को सेव किया जाता है फोल्डर बना के और सही तरह से रिलेटेड नाम डाल के। आज हमने जितना भी विजिटिंग कार्ड बनाना सीखा है सिर्फ उतनी की उसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे जिस तरह से सिखाया गया है। तो आइए अब जाने की प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो सबसे पहले निश्चित कर लें कि मेजरमेंट ठीक है, मिलीमीटर में है। अब हम एक रेक्टेंगल टूल से रेक्टेंगल बनाएंगे। यहां पे 88 टैब की से 55 और एंटर कर देंगे। ये निश्चित कर लें यहां पे लॉक खुला हुआ है, बिल्कुल ठीक बात है। अब ये हमारा सेलेक्टेड है, कहीं भी क्लिक नहीं करें, सीधा अब अगला कार्यक्रम कॉन्टूर से मार्जिन देने का है। कॉन्टूर पे गए, मार्जिन 5 mm है, 1 हमारा स्टेप है और इन साइड पे हमें क्लिक करना है। अगर यहाँ मार्जिन 5 mm ना हो तो हम 5 mm फीड करेंगे। तो ये कर दिया। अब सेलेक्टेड ही है, अगला कदम है अरेंज में जाके इसे ब्रेक कर दें। अब यहां तक हमारा विजिटिंग कार्ड बन गया है और इसका मार्जिन भी बन गया है। अब हम मार्जिन को हल्की लाइन दे देंगे। अब हम करेंगे मैटर को टाइप करेंगे। तो टेक्स्ट टूल लेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पहले हम इसका साइज सेट कर लेते हैं। तो यहां पे 24 पॉइंट है, क्लिक यहीं रहेगा, अब कहीं भी क्लिक नहीं करेंगे। इसका जो साइज है हम 7 या 8 जो भी चाहें आप कर सकते हैं। अभी हम 7 कर देते हैं। अब हम इसकी टाइपिंग शुरू कर देंगे। यहां पे हमने टाइपिंग कर ली। अभी ये बहुत दूर से लग रहा है तो क्लोजअप के लिए हम जूम टूल लेंगे और पास में आ जाएंगे, या F2 से जूम टूल लेंगे पास में आ जाएंगे। फिर टेक्स्ट टूल लेंगे और एंटर, एंटर। जूम टूल F4 कर देंगे और क्लोजअप करके हम इसके पास में आ जाएंगे। बार बार प्रैक्टिस करनी है और बार बार टाइप करेंगे तो आपकी स्पीड तेज हो जाएगी। और अगर आप इसी का यूज करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड के न्यूमेरिक कीपैड से प्लस की करके इसका डुप्लीकेट बन जाएगा। इसको एक कॉपी को आप अलग रख सकते हैं। अब हम इसको ब्रेक करेंगे, अरेंज में ब्रेक कर दिया। अब हम सबके टाइप साइज सेट कर लेंगे, पर उससे पहले हम इनको थोड़ा थोड़ा दूर कर लेते हैं। नज की सेटिंग करेंगे। ये बहुत कम इसमें मेजरमेंट है नज का, तो हम नज को बढ़ा देते हैं, लगभग हम 2 mm कर देते हैं। और जिन जिन को हमें दूर करना है उन्हें हम अलग कर देते हैं। ये देखिए, अब इसको सेलेक्ट किया, इसका टाइप हमने कर दिया 12 और बोल्ड कर दिया। इसका टाइप हमने कर दिया 14 और
बोल्ड कर दीजिए। ये हमारा सब ठीक था। अब देखिए, इसको हमने ऐसे सेलेक्ट किया और इसको हमने यहां रख दिया। इसको हमने थोड़ा सा डिस्टेंस में ऐसे यहां रख दिया। ये हम नीचे यहां पे ले आए और ये देखिए ये हिल गया है गलती से, तो कंट्रोल जेड से आप इसे वापस ले आ सकते हैं। ये दोनों हमें सिलने हैं, यानी कि ज्वाइन करने हैं। तो ज्वाइन करने के लिए आप इन दोनों को पहले इसे और फिर शिफ्ट के बाद इसे पकड़ के अब शिफ्ट की छोड़ दीजिए और कंट्रोल एल, कंट्रोल की दबाइए कीबोर्ड से और एक बार एल दबा दीजिए। ये जुड़ जाएगा। या अरेंज में जाके कंबाइन भी कर सकते हैं। ये कंबाइन अब ऑफ है क्योंकि ये कंबाइन हो चुका है। अब टेक्स्ट टूल लीजिएगा, यहां आइएगा और बैक स्पेस मार के स्पेस दे दीजिएगा। इसको उठा के हम यहां ले आएंगे। इसको उठा के जहां भी पोजीशन करनी है पहले हम सेट कर लेंगे। अब हम एक काम करेंगे, इन सबको एक साथ सेलेक्ट करते हैं, लेकिन ये रेक्टेंगल सेलेक्ट नहीं होना चाहिए। इसको हम अभी क्या करते थे, अलग अलग, अभी ऐसे करते थे। इनको पकड़ा, इसके साथ हमने बाहरी रेक्टेंगल को पकड़ा शिफ्ट के साथ। अब शिफ्ट की छोड़ दी, ये सिलेक्टेड ही है, सिर्फ कीबोर्ड से सी दबाएंगे तो ये सेंटर हो जाता है। यही काम हम एक साथ भी तो कर सकते हैं। यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखिए शिफ्ट से पहले हमने मार्क्वी से इसको ऐसे सेलेक्ट कर लिया, फिर शिफ्ट की से ही इसको भी सेलेक्ट कर लिया। इस सारी एक्सरसाइज में क्या हुआ कि आपका ये रेक्टेंगल कहीं भी सेलेक्ट नहीं हुआ, सिर्फ ये टेक्स्ट मैटर सेलेक्ट होगा। या फिर आप ये काम कर सकते हैं, शिफ्ट की दबाएं, इसको सेलेक्ट कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको सेलेक्ट कीजिए। अब शिफ्ट की से बाहरी रेक्टेंगल को भी सिलेक्ट कीजिए और सी कर दीजिए। सारे एक साथ आपके अलाइन हो गए। यही मैनिपुलेशन है और यही आपने बार बार अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से आपकी सिलेक्शन की प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। अब रेक्टेंगल लिया, बनाया, फिल हमने इसमें रेड की, आउटलाइन हमने इसकी नन कर दी। अरेंज में जाके इसको हमने ऑर्डर किया और टू बैक ऑफ लेयर कर दिया। अब हमने ये टेक्स्ट कंपनी नेम पकड़ा, शिफ्ट की से ये रेड वाला ये सेलेक्ट किया, तो देखेंगे सबसे पीछे भेज दिया था, तो ये चीज हमारी अब ऊपर आके हमें तंग कर रही है। देखा, हम इसे क्लिक कर रहे हैं तो ये ऊपर वाला रेक्टेंगल सेलेक्ट हो रहा है। तो क्या किया जाए, इन सबको एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए और अरेंज में जाके ऑर्डर जाके इसको सबको टू फ्रंट ऑफ लेयर ले आइएगा। अब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये सब ऊपर है, शिफ्ट से आप इसको सेलेक्ट कीजिएगा, सी ई कर दीजिएगा, इसको ऐसे ही ऊपर ले आएंगे थोड़ा सा, फिल इसका व्हाइट कर देंगे। स्ट्रेट डिजाइनिंग जब भी हम सीखते हैं या कोई काम सीखते हैं तो टेक्निकली कई चीजें छोटी छोटी ऐसी होती हैं जो हमें डिस्टर्ब करती हैं, उनको दूर करना ही एक्चुअल में परफेक्शन है। तो यहां पे आपको वही सिखाया कि आप सीधा सीधा सीख के काम तभी कर पाएंगे जब उसके साथ साथ आप आने वाली प्रॉब्लम को भी दूर कर सके। तो आपने देखा कुछ ही मिनटों में आपका पूरा विजिटिंग कार्ड बन गया है।